Homo sapiens PDF once again. So our today's topic is from class 10, which is chapter 5, and the topic is vectors. तो you guys are thinking कि भाई एकदम से हम क्लास 12 में इनऑर्गेनिक पढ़ रहे थे, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, फिर हमने फिज़िक्स का चैप्टर 1 किया, 11 किया, तो भाई ऐसा क्या हुआ कि हमने एकदम से 10th का चैप्टर बीच में से स्टार्ट कर लिया। तो हमने वेक्टर्स ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट स्टार्ट किया है, जो कि मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग हाईली अप्रिशिएटेड कि आप लोगों ने मुझे ऐसा चांस दिया कि आप लोग को मेरे चैप्टर समझ आए। पॉजिटिव रिस्पॉन्स है मेरे लिए तो कि मेरे पास रिक्वेस्ट है कि आप ये चैप्टर करा दें, चैप्टर 10, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो रिक्वेस्ट है अगर ऐसा कुछ हो कि आपको कुछ ना समझ आए या कुछ और समझना हो, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, उर्दू, इनफैक्ट उर्दू भी हो, तो मुझे कोई उर्दू में कोई इशू नहीं है। माई पर्पज़ इज़ टू गिव यू अ प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, 11, 9 स्पेशली इनके लिए, क्योंकि यार ये बड़े स्टूडेंट्स होते हैं, ये वीडियो खोल के इजीली जो है समझ लेंगे, जिनको पढ़ना होगा वो खुद ही पढ़ लेंगे। थोड़े छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है, और जो विलिंग होते हैं वो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। मुझे कोई इशू नहीं, आप मुझे लेक्चर भेजें, मैं आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर भेजें, मैं आपको पढ़ा दूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, बहुत सारी बातें हो गई, तो दिस इज़ चैप्टर 5 ऑफ योर क्लास 10। सो स्टूडेंट्स, तो फिज़िक्स में एकदम से वेक्टर की टर्म आ कहाँ से गई? तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी नीड वेक्टर्स? हमें ऐसी ज़रूरत ही क्यों पड़ी कि वेक्टर्स जो है फॉर्म हो गए। वेक्टर्स क्या हो गए? वेक्टर्स फॉर्म्ड हो गए भाई, वेक्टर्स फॉर्म्ड हो गए। तो एज यू नो, फिज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं कम्प्लीटली। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जो कि कम्प्लीटली आपकी फ़िज़िक्स जो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, जो कि कम्प्लीटली डिफाइन होते हैं मैग्नीट्यूड से और यूनिट से। और ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली डिवाइड हो जाती हैं दो क्वांटिटीज़ में, जो कि है, एक है स्केलर और एक है वेक्टर। सो लेट मी स्टार्ट, व्हाट इज़ स्केलर एंड व्हाट इज़ वेक्टर। सो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी भी वो क्वांटिटी ही होती है जो स्पेसिफाई हो जाती है या डिफाइन हो जाती है कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ मैं लिखूँ 4 kg, तो ये तो भाई ये यहाँ पे आपको कम्प्लीटली डिफाइन हो रहा है 4, ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड। 4 मतलब कोई ना कोई साइज़ है, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट आ गया, और ये कम्प्लीटली डिफाइन कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, मैग्नीट्यूड और यूनिट के ये मास है। अब यहाँ पे लिखा हुआ हो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये कम्प्लीटली डिफाइन कर रहा है ये टेम्परेचर है। इसी तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ मैं लिख दूँ 2 मीटर, तो ये भी कम्प्लीटली डिफाइन हो रहा है कि ये लेंथ है। तो दोज क्वांटिटीज़ विच completely defined, or we can say which completely specified by magnitude या with magnitude and suitable units are called scalars. Okay जी, are called scalars. सॉरी, मैंने यहाँ गलती से वेक्टर लिख दिया सर, दिस वन इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, एंड इसकी एग्जांपल्स भी बहुत सारी आती हैं। पेज टर्न कर ले। सो स्केलर्स, जैसे कि स्केलर्स की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। स्केलर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको लेंथ, टाइम और मास की एग्जांपल दी। लेंथ, टाइम, मास, स्पीड, वॉल्यूम,
स्पीड इट्सेट्रा। इस तरह ये सारी एग्जांपल्स आ गई आपकी स्केलर्स की। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर क्वांटिटीज। सो स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। दोज क्वांटिटीज which completely specified not only by magnitude but by direction also, means कि जैसे कि ये आप है, सॉरी, जैसे कि भाई ये आप है, ये आपकी एक फ्रेंड है, सही है। अब आपने यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बॉल थ्रो, तो भाई इसमें मैग्नीट्यूड मीन्स साइज डिस्टेंस तो लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक फेंकेंगी तो कुछ डिस्टेंस तो लगेगा, लेकिन आप कोई डायरेक्शन भी तो फेंकेंगी ना बॉल को, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो ये आपकी हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज विच कम्प्लीटली स्पेसिफाई बाय magnitude and direction also, as well as direction, are called vector quantities. कम्प्लीटली पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी, पॉइंट्स लिख रही हूँ। इतने बड़े स्टूडेंट्स हैं, आप लोग डेफिनेशन खुद लिख सकते हो, और फिजिक्स रट्टा लगाने की चीज़ नहीं होती। फिजिक्स सिर्फ समझनी होती है, उसके बाद अपनी इंग्लिश यूज़ करें और उसको राइट करें। कम्प्लीटली स्पेसिफाइड या कम्प्लीटली defined by magnitude as well as direction. मैग्नीट्यूड विद सूटेबल यूनिट्स भी लिखे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूनिट्स नहीं चाहिए होते, वेक्टर क्वांटिटीज में यूनिट भी होते हैं। मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन, या मैग्नीट्यूड विद सूटेबल यूनिट्स एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये हो गया। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ तक फेंकी, तो ये कोई ना कोई स्पीड से फेंकी, सही है जी। और उस स्पीड में क्या चीज़ थी, जब स्पीड प्लस डायरेक्शन आ जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, ये बन जाता है वेलोसिटी, सही है जी। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। दीज आर एक तो वेलोसिटी हमने देख ली, और कौन कौन सी होती है, फोर्स होती है, टॉर्क होता है, मोमेंटम होता है, जिसमें से मैं आपको एक एक समझाती भी जा रही हूँ। टॉर्क हो गई, मोमेंटम हो गई, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे कि एक्सेलरेशन एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन। तो वी कैन से कि हमने एक तरीके से आपकी, क्योंकि लेक्चर के अलावा आपका, क्योंकि आप मैट्रिक के लेवल पे हैं तो आपके क्वेश्चंस हैं, तो वी कैन से कि हमने आपका यकीनन क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा कि आपकी बुक का या नोट्स का कि डिफ़ाइन वेक्टर क्वांटिटीज़, डिफ़ाइन वेक्टर्स, डिफ़ाइन स्केलर्स, या राइट द डेफिनेशन, व्हाटएवर जो भी हो। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कवर हो गया। बल्कि इसके साथ आपकी एक चीज़ रह गई, विच इज़ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये भी ज़रूर होगा। तो आइए नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर एंड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें कि भाई वेक्टर किस तरह, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये छोटी सी चीज़ है, इट्स नॉट अ डेफिनेशन, बल्कि तो आपको अपने वेक्टर क्वांटिटी में ही लिख लेनी चाहिए इसकी रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग डाल के। अगर आपकी उसमें मैट्रिक लेवल पे अलग डेफिनेशन है तो अलग लिख लीजिए, नहीं तो बेटर ये है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन में लिखिए। तो भाई वेक्टर किस तरह रिप्रेजेंट होता है, वेक्टर जो है एक एरो से रिप्रेजेंट होता है, और उसकी डायरेक्शन वो होती है जो एरो की डायरेक्शन वो होगी जो आपकी वेक्टर की डायरेक्शन है। ग्राफिकली a vector quantity is represented by an arrow drawn in the direction of vector। मैंने आपको सही कहा, आपके वेक्टर की कोई भी है डायरेक्शन, तो आपने एरो उस साइड पे बना देना है। अभी आगे इस एरो की भी एक कहानी आएगी, हेड एंड टेल रूल, वो आगे करेंगे फिर।
इसके अलावा एक और टर्म है विच इज़ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट पेज यूज़ कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है? तो ये तो कॉमन थिंग है कि नेम से ही पता चल रहा है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, लेकिन मैं आपको यहाँ डिफाइन कर देती हूँ। नेगेटिव वेक्टर क्या है? जब आपका कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मीन्स यू की आपके वेक्टर की डायरेक्शन अगर यू हो गई, वेक्टर की फॉर एग्जांपल एक वेक्टर कर लेते हैं ए, अगर इसकी इस तरह ऑपोजिट हो गई, जैसे वेक्टर ए की एक हमने वेक्टर सपोज किया वेक्टर ए, अब आपके वेक्टर ए की डायरेक्शन जो है अगर इस वेक्टर की ऑपोजिट जा रही है तो दिस वन इज़ नेगेटिव। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी नोट्स का या बुक का कंप्लीट करा दिया। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन और होता है कि भाई डिफरेंस क्या है स्केलर्स और वेक्टर्स का। वैसे हमने इतने अच्छे से डेफिनेशन कर ली है कि हमें ये यूँ ही आ जाएगा कि वेक्टर्स और स्केलर का डिफरेंस क्या है। 2-3 कॉमन तो यूँ ही आ जाएगा। पहली आ जाएगा कि ये डिफाइन किससे होते हैं या स्पेसिफाइड बाय किससे होते हैं, मैग्नीट्यूड से स्केलर। और ये किससे होता है भाई? मैग्नीट्यूड से होता है, यूनिट से होता है और डायरेक्शन से होता है। मैग्नीट्यूड with suitable units as well as direction। सही है, पहला पॉइंट आ गया ये। दूसरा पॉइंट में हम इसकी एग्जांपल्स लिख लेते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स थी? मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, और बस इनफ है, काफ़ी है, क्योंकि आपको पॉइंट्स प्रॉपर कवर करनी है। और ये डिफरेंस मत लिखिएगा कभी भी कि इसके पास ये होता है, दिस वन हैज़ दिस एंड दिस वन हैज़ डजंट हैव दिस। ये सबसे जो है ना व्हाट वी कैन से कि सबसे ज़्यादा मुझे रॉन्ग लगता है कि इतने बड़े लेवल पर आम के 3-4 क्लास के जो है बच्चों वाली बात कि इसके पास ये होता है, इसके पास ये नहीं होता, इसके पास ये होता है, इसके पास ये नहीं होता। तो ऐसा मत करिएगा, सिर्फ ये लिखिए अगर इसके पास ये है तो इसके पास क्या है भाई, इस तरह करके पॉइंट्स कवर करने। अच्छा जी, और इसकी क्या थी एग्जांपल? जैसे कि कुछ लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट आ जाती है इसकी। डिस्प्लेसमेंट मैं पीछे कवर कराना भूल गई थी। डिस्प्लेसमेंट जो है बहुत बड़ी एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सीलरेशन है, वेट। इनकी मास होती है भाई, तो इनका वेट होता है। अच्छा, अब एक और बात कि स्केलर जो है भाई वो तो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी हमारा जो एक अर्थमेटिक का रूल है, स्केलर्स कैन बी एडेड, उसी से ऐड हो जाते हैं, उसी से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। कैन बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड, यू कैन राइट एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड बाय ऑर्डिनरी या सिंपल, जो लिखना चाहें वही हमारा एक रूल है, जिससे ऑर्डिनरी अर्थमेटिक रूल से ये अर्थमेटिक। सो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो गया है। डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस हमने कवर कर लिया और हमने सारी डेफिनेशंस भी कवर कर ली अच्छे से समझने के बाद। सिर्फ रट्टा नहीं लगाना। नाउ हम